हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा टॉपिक है किडनी सिस्ट। किडनी सिस्ट के बारे में आपको जानकारी देंगे। क्या है किडनी सिस्ट, इसके अलावा इसका लक्षण और उपचार, और होम्योपैथिकली हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, या उसमें होम्योपैथिक दवाई लेने से क्या फ़ायदा है, क्या एक साथ सब दवाइयाँ ली जा सकती हैं या दवाई कम ही लेना चाहिए, इन सारे बातों पर चर्चा करेंगे। आज किडनी सिस्ट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है और नाम सुनते ही हम घबराने लगते हैं। तो आइए समझते हैं कि क्या है किडनी सिस्ट और होम्योपैथी इसमें आपकी कैसे मदद कर सकती है। लेकिन ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया है। इलाज किसी कुशल चिकित्सक के निर्देशन में ही कराना चाहिए। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि किडनी सिस्ट क्या है। किडनी सिस्ट गुर्दे में बनने वाली पानी या तरल से भरी थैली होती है। यह एक या एक से अधिक हो सकती है और आकार में छोटी से लेकर बड़ी तक हो सकती है। अधिकांश मामले में यह साधारण सिस्ट होती है जो हानि रहित होती है, यानी कि इसमें कोई हानि नहीं होता है, लेकिन कुछ स्थितियों में यह समस्या पैदा कर सकती है। तो किडनी सिस्ट दो प्रकार की होती है। एक होती है सिंपल रीनल सिस्ट, जिसको हम कहते हैं सामान्य किडनी सिस्ट। यह अधिकतर उम्र बढ़ने के साथ पाई जाती है। आमतौर पर कैंसर नहीं होती। अक्सर संयोग से अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन में पता चलती है। और दूसरा होता है जटिल सिस्ट, जिसको हम आनुवंशिक सिस्ट या कॉम्प्लेक्स पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज भी कहते हैं, पीकेडी। तो ये जन्मजात या पारिवारिक बीमारी हो सकती है। धीरे धीरे किडनी की कार्य क्षमता इससे घट सकती है और घटा देती है। ये कार्य क्षमता को, किडनी के कार्य क्षमता को घटाने वाली सिस्ट ये होती है, और इसका रेगुलर जांच कराना बहुत ज़रूरी होता है। अगर नियमित निगरानी में नहीं रहें तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस तरह से इसका नियमित निगरानी आवश्यक है। किडनी सिस्ट के अब लक्षण की बात करते हैं। तो अक्सर छोटी सिस्ट में कोई लक्षण नहीं होते। लक्षण तब दिखाई देते हैं जब सिस्ट बड़ी हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए। मुख्य लक्षण की बात करें तो कमर या पेट के एक तरफ दर्द या भारीपन, पेशाब में जलन या दर्द, पेशाब में खून आना, बार बार पेशाब आना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, बुखार भी हो सकता है। बहुत बड़ी सिस्ट पेट में फूल सकता है। कई बुजुर्ग मरीजों में, उम्रदराज मरीजों में यह समस्या बिना लक्षण के रहती है। तो कई बार हम देख सकते हैं कि इसमें कोई लक्षण आपको नहीं मिलेगा। और अगर इसके जांच की बात करें तो अल्ट्रासाउंड सबसे सामान्य जांच है। सीटी स्कैन, एमआरआई से भी इसके बारे में पता चलता है। और सिस्ट का प्रकार और कितना जटिल है, ये कितना कॉम्प्लेक्स है, तो सीटी स्कैन और एमआरआई से पता चलेगा। और ब्लड टेस्ट, सीरम क्रिएटिनिन और यूरिया की जांच से भी किडनी की कार्य क्षमता की पता चलती है। फिर यूरिन टेस्ट होता है। तो यूरिन टेस्ट के माध्यम से हम संक्रमण या खून की जांच करते हैं। हम देखते हैं कि इन्फेक्शन का लेवल कैसा है, और इन्फेक्शन कैसा है इसके बारे में जानने के लिए यूरिन टेस्ट की भी आवश्यकता होती है। और हम उपचार की बात करें तो उपचार आकार, लक्षण और प्रकार पर निर्भर करता है। जब सिस्ट छोटी और बिना लक्षण के हो तो कोई विशेष इलाज की आवश्यकता नहीं होती। 6 से 12 महीने में अल्ट्रासाउंड से निगरानी की जाती है और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी जाती है। ब्लड प्रेशर पर नियंत्रण रखा जाता है, यानी कि हमें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में करना होता है। और जब सिस्ट बड़ी होती है तो दर्द के लिए दवाई दी जाती है और इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। और एक पद्धति है एस्पिरेशन एंड स्क्लेरोथेरेपी। इसमें सुई से सिस्ट का पानी निकालकर दवा डाला जाता है। सर्जरी बहुत बड़ी होती है जटिल सिस्ट में। और अगर हम पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज की बात करें तो ब्लड प्रेशर पर नियंत्रण, कम नमक वाला आहार, नियमित नेफ्रोलॉजिस्ट की निगरानी, गंभीर मामलों में डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट जैसी भी स्थिति बन सकती है। अधिकतर मामलों में यह खतरनाक नहीं होती है। खतरनाक तब हो सकती है जब सिस्ट बहुत तेजी से बढ़े, बार बार संक्रमण हो, किडनी फंक्शन प्रभावित हो और बिना डॉक्टर के सलाह के दर्द की दवा न लिया जाए। नियमित बीपी और शुगर
और कंट्रोल रखा जाए, शुगर को कंट्रोल में रखा जाए, समय समय पर जांच जरूरी है। पेशाब में खून या तेज दर्द हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क किया जाए। तो किडनी सिस्ट अक्सर सामान्य और हानि रहित होती है, लेकिन लक्षण होने पर जांच और उपचार जरूरी है। सही समय पर पहचान होने से गंभीर समस्या से बचा जा सकता है। और होम्योपैथी में किडनी सिस्ट को पूरे व्यक्ति के लक्षण और सिस्ट के आकार प्रकार की प्रकृति को देखकर उपचार किया जाता है। उद्देश्य होता है सिस्ट की वृद्धि को रोकना, दर्द जलन जैसे लक्षण कम करना, किडनी की कार्य क्षमता को सपोर्ट देना। अब इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण दवाएं हैं जैसे कि एपिस मेल, तो 30 पावर में दिया जाता है एपिस मेल, और इसका लक्षण होता है पेशाब में जलन, सूजन, कम मात्रा में पेशाब, दर्द में जलन जैसा एहसास, तरल से भरी सिस्ट में उपयोगी होती है ये दवाई। फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट मेडिसिन है लाइकोपोडियम। दाईं किडनी से जुड़ी हुई अगर समस्या है और शाम को लक्षण बढ़ जाता है, खास करके 3 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक, तो ये दवाई बहुत लाभदायी है। और पेट में गैस भी बहुत बन सकता है, आत्मविश्वास में कमी होती है, बार बार पेशाब होता है, पेशाब का रंग लाल हो सकता है, अपूर्ण खाली होने का एहसास होता है, भूख लगती है जोर से लेकिन खाना ज़्यादा नहीं खाया जाता है। फिर एक दवाई है बहुत महत्वपूर्ण, वो है बर्बेरिस वुल्गेरिस। कमर से पेट जांघ की ओर चुभता हुआ दर्द, पेशाब में दर्द या रुक रुक कर आना, किडनी स्टोन के साथ सिस्ट में भी ये सहायक है। फिर एक मेडिसिन है थूजा ऑक्सीडेंटल। ये सिस्टिक ग्रोथ की प्रवृत्ति को रोक देती है और बार बार यूटीआई को भी रोकती है। मूत्राशय में भारीपन हो सकता है, पुराने सिस्ट में बहुत फायदा पहुंचाती है, लेकिन लाइकोपोडियम और थूजा जैसी दवाइयाँ डीप एक्टिंग दवाइयाँ हैं, बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही इसको दोहराया जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के रूप में भी ये प्रख्यात दवाइयाँ हैं। फिर एक दवाई बहुत महत्वपूर्ण है साइलेशिया। इसमें हम देख सकते हैं कि जब सिस्ट धीरे धीरे बढ़ता है और सिस्ट पुराना हो जाए तो शरीर में कम प्रतिरोधक क्षमता होती है, ठंड से परेशानी होती है और बुजुर्ग मरीजों में काफ़ी उपयोगी दवाई मानी जाती है। फिर एक दवाई है कैंथेरिस, जो बहुत प्रचलित दवाई है। इसका मेन लक्षण है जलन, तो पेशाब करते समय तेज जलन हो, जलता दर्द हो, बार बार पेशाब की इच्छा हो और इन्फेक्शन के लक्षण में कैंथेरिस दी जाती है। अगर यूकोलाई हो गया हो तो उसमें भी कैंथेरिस से काफ़ी अधिक फायदा मिलता है। तो दवा पोटेंसी और अवधि व्यक्ति विशेष पर निर्भर करती है। 30, 200 या 1 में दवाई का चयन किया जा सकता है। दवा शुरू करने से पहले योग्य चिकित्सक से परामर्श आवश्यक है और कुछ सावधानियां हैं, जैसे पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, नमक कम लें, बीपी को कंट्रोल में रखें, बिना सलाह के दर्द की दवाइयां ना लें। डॉक्टर का सलाह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किडनी में जो पेन किलर है वो बहुत अफेक्ट करता है और किडनी को ख़राब करता है। तो 6 से 12 महीने में अल्ट्रासाउंड की जांच करवाएं और किडनी फंक्शन टेस्ट, जिसमें सीरम क्रिएटिनिन और यूरिया का जांच होता है, वो ज़रूरी होता है। पेशाब में खून, तेज दर्द, बुखार हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क किया जाए। और सिस्ट के लक्षण कम करने और उसकी होम्योपैथी बहुत उपयोगी है। अब सवाल उठता है कि इतनी सारी दवाइयां हैं होम्योपैथी में, तो क्या हर एक दवाइयाँ को एक साथ लें? तो कहा जाता है और ऐसा प्रचलन में है कि होम्योपैथी में एक साथ सारी दवाइयाँ नहीं दी जाए। होम्योपैथी एक समय एक दवा के सिद्धांत पर चलती है। होम्योपैथी में दवा बीमारी के नाम पर नहीं, बल्कि पूरे लक्षण चित्र, टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स पर दी जाती है। इसमें गाइडिंग सिम्टम्स, मेंटल सिस्टम और जो फिजिकल सिस्टम, इन सारे बातों पर विचार करके दवाई दी जाती है। और यह समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी दवा काम कर रही है अगर हम एक साथ ढेर सारी दवाई दे दें, और गलत दवा सही दवा के असर को दबा सकती है। दवाओं का प्रभाव आपस में टकरा सकता है। तो एपिस, कैंथेरिस, बर्बेरिस और लाइकोपोडियम जैसी दवाइयाँ हैं, और भी दवाइयाँ और भी हो सकती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से दवा एक साथ देने से शरीर को मिश्रित संकेत मिलने लगते हैं, नतीजा लाभ कम होता है और भ्रम ज़्यादा होता है। कभी कभी कई दवाइयाँ साथ देने पर कुछ लक्षण दब जाते हैं, लेकिन बीमारी जड़ में बनी रहती है। इसे होम्योपैथी में सप्रेशन माना जाता है। तो सही होम्योपैथिक पद्धति है
कि मुख्य दवा का चयन किया जाए कॉन्स्टिट्यूशनल और सिमिलिमम के आधार पर। आवश्यकता होने पर बीच बीच में एक सहायक दवा दी जा सकती है, वह भी अलग समय के लिए और सीमित अवधि के लिए। अगर पेशाब में तेज जलन है तो कैंथेरिस देते हैं, जलन कम हो जाए लेकिन दाईं किडनी में भारीपन रहे तो लाइकोपोडियम देते हैं। दोनों एक साथ नहीं बल्कि स्थिति बदलने पर दी जाती है। किडनी सिस्ट के मामले में एक साथ कई दवाइयाँ देने से बीपी पेशाब किडनी फंक्शन पर उल्टा असर भी पड़ सकता है। तो सारी होम्योपैथिक दवाइयाँ एक साथ देना गलत है। एक समय में उपयुक्त दवा ही सही उपचार है। लक्षण बदलने पर दवा बदली जाती है, जोड़ी नहीं जाती है। और इस तरह से होम्योपैथी का प्रयोग करके काफ़ी फायदा पहुंच सकता है। लेकिन जो मुख्य बात है, ये भी जो आप तक मैं पहुंचाने का कोशिश कर रहा हूं शैक्षिक दृष्टि से, और किस अवस्था में कौन सी दवा पर विचार किया जाए, ये कुशल चिकित्सक ही इसको डिसाइड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है इससे आपको फायदा हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।